हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स मिससेलेनियस व बिहार स्पेशल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग आगे की शिफ्टों में जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 75 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग नेशनल करंट को टॉपिक को पूरी तरह से कवर करेंगे। पुनः इसी वीडियोस में अन्य सभी टॉपिक को पूरी तरह से कवर करेंगे। ये हमारा दोस्तों मैराथन वीडियो होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फेट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा फसानो, इटली में। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा भारत ने। उप विजेता की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका रहा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पद पर नियुक्त किया गया। तो अजीत डोभाल को। हर क्वेश्चन पूरी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA का 100वां सदस्य बना है दोस्तों। तो पैराग्वे है। नेक्स्ट, किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो अरुंधति राय को। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया यानी PGTI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कपिल देव को। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करंट कवर कर रहे हैं, इसी के बाद में दोस्तों अन्य सभी टॉपिक्स को हम लोग इसी वीडियोस में पूरी तरह से कवर करेंगे। ये आपका मैराथन वीडियो है, आप ही लोगों के कहने पर लाया गया है। जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ओम बिरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो NS राजा सुब्रह्मण्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया। 21 जून को। वह विश्व शरणार्थी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। 20 जून को। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैराथन वीडियो बहुत सारी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो जर्मनी में। हर क्वेश्चन आपके लिए सुपर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो पीटर पेलेग्रिनी ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो सिरिल रामाफोसा है। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया है। 17 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। उषा ठाकुर को। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया। 29 जून को। और जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो आंध्र प्रदेश की। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है आपका, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई की नए सचिव के रूप में दोस्तों किससे नियुक्त किया गया है। तो अतुल कुमार चौधरी को। हर क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका करंट से क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, वर्ष 2024 में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो मोहन चरण मांझी हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में भारत के फिर से गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर कौन बने। अमित शाह। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है दोस्तों। तो अनामिका वी राजीव है। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अनिल कुमार लाहौटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। रवि अग्रवाल को। और
इदा शिशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो मेघालय की। ध्यान रखेंगे हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। ये हमारा मैराथन वीडियो है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग करंट कवर कर रहे हैं, उसके बाद में अन्य सभी टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को। नेक्स्ट, ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी जी IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो CG करहाड़कर को। नेक्स्ट, किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया? आशीष कुमार दास को। और किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? शील नागू को। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपका, भारत के नए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? तो प्रहलाद जोशी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, थोड़े क्वेश्चन और हैं दोस्तों करंट के, पुनः हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गोविंद ढोलकिया को। नेक्स्ट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के पद पर दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को। अगला है, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो JP नड्डा है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC का दोस्तों यानी CBC का सतर्कता आयोग किसे नियुक्त किया गया है? तो S राजीव को। और किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? VN गंगाधर को। पूरे क्वेश्चन से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 PDF लगा हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग SSC MTS हवलदार एग्जाम 2024 ऑलरेडी एग्जाम डेट लग चुका है। इनका पूरा PDF हमारे द्वारा रेडी कर दिया गया है। 100 रुपीज़ पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने में, जहां पर जुड़कर PDF ले सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का भी पूरी तरह से रेडी है दोस्तों। 100 रुपीज़ की भी पेड फीस है। और रेलवे में आपकी कई वैकेंसी लगी हुई है, तो इसका भी PDF रेडी कर देगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी PDF दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया था, नया वर्जन जो कि अभ्यर्थियों को दिया गया। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। ध्यान देंगे दोस्तों, बिहार दरोगा की वैकेंसी के लिए जो अच्छी खासी फाइट करना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट चाहते हैं, वो हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपका, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? तो 18वीं लोकसभा। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के साथ कुल कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं? ध्यान रखेंगे, तो टोटल 4 राज्यों में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। नेक्स्ट, लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो 1951 से 52 में। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? 1952 में। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 543। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि चुनाव हुआ, आप लोग जानते हैं क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में और बन रहे हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 13 मई 1952 को। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष होता है। लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कब आए? 4 जून 2024 को। और वर्तमान में दोस्तों भारत के कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री कौन बने हैं? तो शिवराज सिंह चौहान। हर क्वेश्चन से आप लोग थोड़े प्रिपेयर रहेंगे। थोड़े से क्वेश्चन और हैं दोस्तों, पुनः हम लोग अगला टॉपिक कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखेंगे? क्वेश्चन रखा गया है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपेन ने। बहुत सारे टॉपिक से दोस्तों, आपका जो करंट का टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक से दोस्तों सीट बाय सीट हम आपको करंट पूरी तरह से अपडेट करवा रहे हैं। इसके बाद में अन्य सभी टॉपिक्स को हम लोग इसी वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये आपका मैराथन वीडियो जो कि आपके ही कहने पर लाया गया है। नेक्स्ट, किस देश की बैडमिंटन टीम ने 2024 थॉमस और उबेर कप का खिताब जीता है? तो चीन की। नेक्स्ट, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 यानी कि EPL का खिताब किसने जीता? तो मैनचेस्टर सिटी ने। और अगला है, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स रहे। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL 2023-24 का फाइनल खिताब किसने जीता? तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। नेक्स्ट, फेडरेशन कप 2024 पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़े से और रह गए, क्या क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 9 पदक। नेक्स्ट, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। अगला, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? डेनियल कोलिंस ने, जो कि USA से आते हैं। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका करंट का, फुटबॉल टूर्नामेंट यानी कि स्पेनिश सुपर कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रियल मैड्रिड ने। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये थे हमारे दोस्तों करंट के क्वेश्चन, जिनको हम लोग एक साथ कवर किए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, RPF कांस्टेबल और SI का PDF भी हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी है। यूपी कांस्टेबल बात हो चुकी है, SSC भी रेडी है। और साइंस का स्पेशल PDF भी दोस्तों हमारे द्वारा रेडी किया गया, खासकर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को देखते हुए। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है,
महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? बौद्ध धर्म से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवर ग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते, रिपीट होते रहते हैं। तो सीट आपके सामने दोस्तों A to Z सारी चीजें कवर की गई हैं। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही आपको एग्जाम में तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम ने। अब एक एक पॉइंट A to Z आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। पॉइंट नंबर 1 है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि साकीगण के प्रधान थे, और माता का नाम महामाया था जो कि कोलेगण की राजकुमारी थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा सीट अपने सामने करते हैं पूरी तरह से दोस्तों, हर फैक्ट आपको पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके। पॉइंट है आपका, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनारा में, जिसे कुशीनगर कहा जाता है, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जितने फैक्ट हमारे द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों, पूरी तरह से अगर प्रिपेयर रखें, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना मिस हो, ना आपको तुक्का लगाना पड़े। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म दोस्तों अनिश्वरवादी और अनात्मवादी दोनों है, ध्यान रखेंगे। और इसके त्रिरत्न देख लीजिए, बुद्ध है, संघ है और धम्म है, तीनों को मिलाकर त्रिरत्न कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध ग्रंथों में सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहता है। बार बार ट्रेंड चेंज करके क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा त्रिपिटक का खंड नहीं, ऐसे करके भी पूछाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, त्रिपिटक की भाषा पाली थी, ध्यान रखेंगे, और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं, उन्होंने अपने दोस्तों उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। नेक्स्ट, कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान दो शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। ध्यान रखेंगे। अब बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियां होती हैं, आप लोग जानते हैं, पूरी तरह से आप कवर कीजिए। तो पॉइंट है, बौद्ध धर्म की महासंगीतियां। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के कार्यकाल में हुई थी, यानी शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 72 ईसा पूर्व में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। 4 पॉइंट और देख लीजिए, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट पहला है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों सर्वकामी या सब्बाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मोगलिपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। इतना आप लोगों को प्रिपेयर रखने हैं ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके मिस ना हो। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन कहां से आ गया दोस्तों? जो भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मंदिर एवं इमारतें हैं, डाकले क्वेश्चन पूछाते हैं। मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत बार पूछा गया। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जितने हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से इस सेट में कवर कर लिए गए। इस सीट को आप रिवाइज रखते हैं। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे, ना आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। अब एक तरफ दोस्तों इमारतों में मंदिरों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य और संघ केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अजंता एलोरा गुफा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन भी हमारे द्वारा डाल दिया था ताकि ऑप्शन में यही है तो आपके मिस ना हो। औरंगाबाद महाराष्ट्र पूरी बात लिख दी जाती है। नेक्स्ट, शांति निकेतन की बात की जाए तो बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। एलिफेंटा गुफा दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। रायसेन भी ध्यान रखें ताकि अगर ऑप्शन में यही है तो आपके दोस्तों क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए मैं पीडीएफ और रिवीजन के बारे में आपको फोकस करवाता रहता हूँ। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर की बात की जाए भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा के नाम से भी जानाता है, कोणार्क ओडिशा में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है।
कैलाश मंदिर दोस्तों इलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर दोस्तों पुष्कर राजस्थान में स्थित है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में स्थित है। आगे बढ़िएगा, 2 और रह गए हैं। वैष्णो देवी मंदिर दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इतना आप लोगों को यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं ताकि टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर भी डाल दिया गया है। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभियान मोस्ट वन ट्रेंडिंग टॉपिक डाकले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो जितने क्वेश्चन जितने फैक्ट हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। आप देखिएगा एक एक आप लोग ध्यान से। चलिए सीट को पूरी तरह से अपने सामने करते हैं। एक तरफ दिया गया राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभियान, दूसरी तरफ संबंधित स्थान। सबसे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हजारों बार पूछा गया, आप लोग जानते हैं। जोरहाट असम में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन जोरहाट भी डाल दिया गया है। नेक्स्ट मानस वन्य जीव अभियान जो कि बारपेटा असम में स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क दोस्तों हजारीबाग झारखंड में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय पार्क आपका दोस्तों पलामू झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट गिर राष्ट्रीय उद्यान बार बार नाम सुने होंगे, जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। बादीपुर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों बादीपुर कर्नाटक में स्थित है। केवलादेव पश्चिम बिहार आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है। सब कुछ पूरी तरह से आपको रिवाइज रखने हैं। आगे बढ़िएगा, क्या है अगला आपका सरिस्का वन्यजीव अभियान अलवर राजस्थान में स्थित है। दच्चीगाम वन्यजीव अभियान दोस्तों बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज ओडिशा में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। अगला है पेरियार वन्यजीव अभियान जो कि इडुक्की केरल में स्थित है। शरावती वन्यजीव अभियान दोस्तों शिवमोगा कर्नाटक में स्थित है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी है। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी पशु विहार जो कि चमोली उत्तराखंड में स्थित है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। थोड़े से और रह गए हैं, क्या क्या है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों सवाई माधोपुर राजस्थान में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। नेक्स्ट 2 और रह गए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सियोम सरगुजा मध्य प्रदेश में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन आपका सियोम सरगुजा आता है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से कवर रखने हैं। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों। एमटीएस हवलदार पूरी तरह से रेडी है। यूपी कांस्टेबल रेडी है। रेलवे पूरी तरह से रेडी है। साइंस का स्पेशल पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन कहां से आ गया दोस्तों, टॉपिक है हमारा जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत डाकले क्वेश्चन आते हैं। आप लोग जानते हैं मूल अधिकार कहां से लिया गया, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया, संघीय व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली, संविधान की संशोधन प्रक्रिया। तो जितने हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों इस सेट में कवर कर ले गए। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते एग्जाम में आपके क्वेश्चन के आंसर पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब देखिएगा कंसंट्रेट होकर। सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से देखें तो संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार एवं परमाधिकार लेख इत्यादि दोस्तों उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर देखेंगे। इसलिए हम ऑप्शन से नहीं पढ़ाते दोस्तों, विकल्प नहीं रखते। विकल्प से सारी चीजें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती। टाइम टेकिंग होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, आपके मतलब का नहीं निकलेगा। नेक्स्ट अमेरिका के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो क्या क्या है। उद्देश्य का विचार मोस्ट वन, न्याय पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध। ये सारे प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। ये प्रावधान दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व आपका मोस्ट नंबर रहेगा, आप जानते हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संसदीय व्यवस्था, डाकली पुल आता है। संसदीय संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति,
उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से ले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ये इतने उपबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले गए। जापान से देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, केवल एक प्रावधान ध्यान रखिए, 2 रह गए हैं। पुनः अगला टॉपिक देखेंगे। अगला क्या दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये 2 प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ले गए। रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये इतने प्रावधान दोस्तों रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ले गए। पूरी तरह से इतना आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। अगला टॉपिक आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर का 280 में। क्वेश्चन कहाँ से, पॉलिटी के आर्टिकल यानी अनुच्छेद से आया हुआ है। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सीट आपके सामने लगा दिए हैं। अनुच्छेद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, जितने इंपॉर्टेंट है, आपके सभी वनडे एग्जाम में पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया। इसी में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 280 में। अब चलिए इस सीट को अपनी तरफ करते हैं, पूरी तरह से देखिएगा। एक तरफ संबंधित प्रावधान दिया गया, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहले संघ का नाम और राज्य तेज, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता या नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 5 में है। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का दोस्तों वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। 17 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट अस्पृश्यता का अंत, पूरी तरह से आप ध्यान रखें। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, उपाधियों का मोस्ट वन आर्टिकल 18 में यानी अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 21 का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का ध्यान रखिएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों हमारा, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, जिसका दोस्तों अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूसीसी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 50। आगे बढ़िएगा। क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य किस में आता है? 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति किस में आता है? अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में आता है? 54 में आता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, जो अगला आपका फैक्ट है, क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान यानी पैराडांस की शक्ति दोस्तों अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद किसके तहत? 74। भारत का महान्यायाधीश अनुच्छेद 76। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 112 में। सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, जितने इंपॉर्टेंट है सब पूरी तरह से कवर हैं। थोड़े और रह गए, क्या क्या है, उच्चतम न्यायालय की दोस्तों पुनर्विलोकन यानी रिव्यू की जो शक्ति उससे प्राप्त है अनुच्छेद 137। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान अनुच्छेद 148। राज्यपाल की नियुक्ति 155। राज्य का महाधिवक्ता 165। अंतर्राज्यीय की परिषद के संबंध में जो उपबंध का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 263 में। वित्त आयोग मोस्ट फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 में आता है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का जो प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 360। और संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति दी गई वो प्रक्रिया 368 में आता है। इतना आप लोगों को यहाँ से पूरी तरह से क्लियर रखने, ताकि अनुच्छेद से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल पूरी तरह से रेडी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी ऑल एग्जाम्स भी और साइंस का स्पेशल पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी है। अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। क्या दोस्तों अगला टॉपिक आपका, आयरलैंड की राजधानी डबलिन किस नदी के तट पर स्थित है? तो लीफे नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? लीफे नदी के तट पर। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों, विश्व के प्रमुख नगर जो कि नदियों के तट पर स्थित है। डाकली क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद में भारत में भी बनते हैं कि कौन कौन से दोस्तों नगर भारत के किस नदी के तट पर स्थित है। तो सब कुछ 2 सीट लगा दिए गए, विश्व के प्रमुख नगर, एक भारत के प्रमुख नगर। सबको हम लोग यहीं पर पूरी तरह से कवर कर लेंगे। पहले विश्व वाला देखिए, क्वेश्चन था आयरलैंड की राजधानी डबलिन किस नदी के तट पर स्थित है? लीफे। अब चलिए इस टॉपिक को देखिए, यहाँ हमारा सीट लगा है। नगरों के नाम, नदियों के नाम, नगरों के नाम और नदियों के नाम।
सबसे पहले लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी टेम्स नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। बेलग्रेड जो कि सर्बिया की राजधानी डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। लिस्बन जो कि पुर्तगाल की राजधानी टैगोस नदी के तट पर स्थित है। और आयरलैंड की राजधानी दोस्तों डबलिन, ये लीफे नदी के तट पर स्थित है। सब कुछ 100% आपको दिया जा रहा है, जरूरत है आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करने की। जर्मनी की राजधानी दोस्तों, जर्मनी का जो शहर है वान, वो कि रान नदी के तट पर है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग बिटावा नदी के तट पर स्थित है। रोम जो कि इटली की राजधानी टाइबर नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। हंगरी की राजधानी क्या है दोस्तों, बुडापेस्ट, जो कि किस नदी के तट पर, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड मैंजनियर नदी के तट पर स्थित है। वाशिंगटन जो कि यूएसए की राजधानी है, किस नदी के तट पर, पोटोमैक। म्यांमार की राजधानी यंगून इरावदी नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है पर्थ, जो कि स्वान नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़िएगा, अगला क्या दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो अराकाओ नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी, जो कि डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। यूएसए का दोस्तों एक शहर है न्यूयॉर्क, आप लोग जानते होंगे, हडसन नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान का एक शहर कराची सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और पाकिस्तान का एक शहर लाहौर है, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। चीन का एक शहर संघाई यांगटेसी क्यांग नदी के तट पर स्थित है। और इराक की राजधानी बगदाद तिग्रिस। इतना आप लोगों को यहाँ से क्लियर करने। अब चलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में आप लोग पूरी तरह से कवर कर लीजिए। क्या क्या दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित नगर है? करेक्ट आंसर है साबरमती। किस नदी के तट पर? साबरमती। अब आप जानते हैं दोस्तों कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है, सीट आपके सामने सब कुछ लगे नहीं, भारत में जो महत्वपूर्ण नगर है किस नदी के तट पर स्थित है, पूरी तरह से इस सीट में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित नगर है? साबरमती। अब देखिएगा, पहले नगरों के नाम, फिर नदियों के नाम, फिर नगरों के नाम, फिर नदियों के नाम। सबसे पहले आगरा की बात की जाए, यमुना नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कटक दोस्तों महानदी के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने हैं। आगे बढ़ेगा, अगला क्या दोस्तों आपका, नासिक जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पंडित मांडवी नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों सूरत या ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जितने फैक्ट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर रखें। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। संबलपुर महानदी के तट पर स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद यहाँ प्रयागराज दोस्तों गंगा यमुना नदी के तट पर स्थित है। इतना आप लोगों को यहाँ से कवर रखने। तो ये थे दोस्तों हमारे सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।